सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ मैं। हमारे साथ एसपी वैद साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी रह चुके हैं। हमारे साथ याना मीर कश्मीरी एक्टिविस्ट जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सलमान निज़ामी साहब जुड़ चुके हैं, कश्मीर से वास्ता रखते हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। अहमद अयाज साहब भी कश्मीर से वास्ता रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और सुशील पंडित साहब जिनका नाता है कश्मीर से, कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। याना मीर, शुरुआत मैं आपसे करना चाह रही हूँ और ये जानते हुए और समझते हुए कि इस वक्त जो हो रहा है ये उस ट्रैक पर ले जाने की कोशिश है कि आप बरसों पीछे चले जाएं। महिलाओं को टारगेट करने का मतलब, और खासकर उन महिलाओं को टारगेट करने का मतलब जो आज की तारीख में मॉडर्न कही जाती है, जो आज की तारीख में उनके खांचों में फिट नहीं बैठती है, ये बताता है कि माहौल किसी और तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, माहौल किसी और तरफ जा रहा है रूबी का। और मैंने पिछली बार भी आपकी डिबेट में यही बोला था कि हमसे सिक्योरिटी के वादे किए थे जो पूरे नहीं किए गए। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा फोकस होता है कि पार से टेररिस्ट आए हैं, पार से टेररिस्ट आए, लेकिन इस तरह का जो टेररिज्म कर रहे हैं वो यहाँ के लोकल्स ही कर रहे हैं। और उन पे नज़र क्यों नहीं रखी जा रही, मुझे बताइए। मैं क्यों इस दावे के साथ कह रही हूँ कि अमरीन के साथ जो हुआ वो लोकल्स ने किया। पहली बात तो हमें सुनने में आया है कि गिलानी फोर्स, TRF और कोई जांबाज फोर्स, इन्होंने क्लेम किया है कि ये हमने किया है। दूसरा, इन्होंने इनके जो फादर थे, जो अमरीन के फादर हैं, उन्होंने कहा कि किसी ने मेरी बेटी को कभी कोई वार्निंग क्यों नहीं दी, वो बाज आ जाती। और ये बात भी सच है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थी, यंग लड़कियाँ, जिन्होंने फॉर एग्जांपल जो मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं उनको देख के बहुत सारी इंस्पायर होकर अपने यूट्यूब चैनल्स चलाने लगी थी। कोई मेकअप, कोई क्विजीन, कोई टिकटॉक वीडियोस, इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पे लाने लगी थी, अपना हुनर, अपना टैलेंट लाने लगी थी कैमरा के सामने। मगर इनको बार बार वार्निंग्स दी जाती थी। और ये जिनके मैंने नाम लिए, ये लोकल टेररिस्ट, इन्होंने बहुत सारे ऐसी फ्लायर्स रिलीज़ करके जगह जगह चप्पे चप्पे पे चिपकाया था वॉल्स पे कि अगर हमारी कश्मीरी लड़कियां इन सब चीज़ों में गई तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें जब होती रही तो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं और क्यों चुपचाप बैठी हैं, मुझे आप बताइए। याना, मैं समझना चाह रही हूँ ये लोग कौन हैं और ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। और क्या मैं जो ये सोच रही हूँ कि ये अफगानिस्तान बनाने की राह पर, मतलब औरतें कुछ नहीं करेंगी और औरतें छोड़ दीजिए, ये मतलब किसी की भी कोई भी मर्जी होती है ना। 1990 के दशक में ले जाने की कोशिश है। मैं वही कह रही हूँ। और जिन फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ब्लेम करती हैं, मैं आपको बता दूं उनके पाकिस्तान में तो रोज पार्टी होती है। आप देखिए वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की मॉडल्स क्या क्या करती हैं। तो इट्स इम्पॉसिबल कि वहाँ से कोई आके यहाँ पे मॉडल्स को मारेगा, या यहाँ पे टीवी आर्टिस्ट या यूट्यूबर्स को मारेगा। ये यही हो रहा है। और ये शायद ये वो लोग होंगे जो किसी टाइम पे इनके रिश्ते होंगे आसिया अंद्राबी जैसे लोगों के साथ। फाइन, आसिया अंद्राबी इज इन जेल, लेकिन उसका नेक्सस अभी तक यहाँ पे चल रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की थी। पहले भी कुछ महीने पहले भी एक ऐसी वीडियो आई थी जहां पे एक लड़की बोल रही थी कि आज से कश्मीर की कोई भी लड़की बिना अबाया के नहीं दिखेगी। मैं हिजाब की बात नहीं कर रही हूँ, अबाया की, वरना अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। ऐसी वीडियोस यहाँ पे वायरल होती है। क्यों यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज कुछ करती नहीं? एसिड अटैक्स हो रहे हैं यहाँ पे, क्यों यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज चुप हैं? ओके, आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज को यहाँ पर एकदम पुख्ता तौर पर अब एक्टिव हो जाना चाहिए, और खासकर ये जो मॉरल पुलिसिंग का झंडा लेकर आगे बढ़े उनके लिए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।